एक छोटे से गांव में एक पुरानी सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात होते ही एक भूत घूमता है। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। एक रात रीना को उसके दोस्तों ने चुनौती दी कि वह हवेली के पास जाए। रीना डरते डरते हवेली के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा हवा में चरमराता हुआ हिल रहा था। रीना हिम्मत करके अंदर चली गई। अंदर बहुत गहरा अंधेरा था। उसे ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। रीना ने टॉर्च ऊपर की ओर फेरी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह मुड़ने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने फुसफुसाया, क्यों आई हो? रीना डर से जम गई। हवेली के कोने में एक सफेद धुंध जैसी आकृति दिखाई दी। उस आकृति की दो चमकती आंखें थीं। आकृति धीरे धीरे रीना की तरफ बढ़ने लगी। रीना चिल्लाई और दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आकृति ने फुसफुसाया, अब तुम भी यहीं रहोगी। रीना ने जोर लगाकर दरवाजा खोला और बाहर भाग गई। लोग कहते हैं कि रीना फिर कभी रात में अकेली नहीं निकली। हवेली में अब भी रात होते ही आवाज आती है, कौन आया है? रीना की चीख सुनकर गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। कुछ लोगों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा मानो किसी ने अंदर से पकड़ा हो, हिल भी नहीं रहा था। अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं, जैसे कई लोग एक साथ बात कर रहे हों। गांव के सबसे बुजुर्ग ने कहा कि यह हवेली पहले एक परिवार का घर था जो अचानक गायब हो गया था। वह परिवार आज भी हवेली में भटक रहा है। आवाजें उन्हीं की हैं। अगले दिन सुबह रीना ने पूरी रात डरी हुई आंखों से जागकर बिताई। उसे लगा कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा है। वह खिड़की की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। सुबह होते ही उसने देखा, उसकी खिड़की के शीशे पर धूल में लिखा था, फिर मिलेंगे। रीना ने ये बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन वे उसे सपना समझकर नजरअंदाज कर गए। शाम होते ही रीना के कमरे की लाइट अपने आप झिलमिलाने लगी। दीवार पर एक लंबी काली परछाई उभर आई, जबकि कमरे में और कोई नहीं था। वह परछाई धीरे धीरे रीना की ओर बढ़ने लगी। रीना ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और परछाई की तरफ रोशनी डाली, पर वो गायब हो गई। अचानक पीछे से वही जानी पहचानी फुसफुसाहट आई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रीना जोर से चिल्लाई और कमरे से बाहर भागी। गांव में लोग इकट्ठा होकर फैसला करने लगे कि हवेली को हमेशा के लिए सील कर देना चाहिए। कुछ बहादुर युवकों ने मशाले लेकर हवेली की जांच करने का फैसला किया। जब वे अंदर पहुंचे तो पूरा घर धूल से भरा था, लेकिन बीच में किसी के ताजा पैरों के निशान थे, जो सीधे ऊपर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया और हर कदम पर घर में गूंजती आवाजें तेज होती जा रही थीं। ऊपर पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उससे सभी डर के मारे जड़ हो गए। दीवार पर कई आकृतियां जैसे किसी को घूर रही हों। उसी वक्त हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया और पूरा घर कांप उठा। एक गहरी भारी आवाज आई, कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। सभी लोग भागते भागते किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर निकले। उस दिन के बाद से हवेली को पूरी तरह बंद कर दिया गया और कोई भी वहाँ कदम नहीं रखता। लेकिन रात के शांत माहौल में आज भी वही आवाज गूंजती है, कौन आया है?